बच्चों, आज के लेक्चर के अंदर हम जुमले बनाना सीखेंगे जो हेल्प सवालिया होते हैं और डबल इंटरोगेटिव जिनको कहते होते हैं, और वो हमेशा डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट होते हैं, यानी कि सवाल के ऊपर सवाल होता है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे द टीचर से। टीचर ने कहा हु इज़ नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, लिस्ट में अगला कौन है। तो बच्चे, ऐसे जुमलों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए हम सेड को आस्क्ड के साथ बदलेंगे। आस्क का मतलब होता है पूछना। तो जब हम किसी से कोई सवालिया जुमला पूछ रहे हैं या कोई बयान कर रहे हैं तो सवालिया जुमला हमेशा आस्क्ड के अंदर ही आएगा, द टीचर आस्क्ड। अब ऐसे जुमलों को बनाने का रूल ये होता है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म करके हम कोई भी चीज़ का इजाफा नहीं करेंगे, जस्ट ओनली इसमें सिर्फ हम डब्ल्यू फैमिली वाला जो जुमला होगा और लफ्ज़ होगा वो वैसे के वैसे लिखेंगे। अभी यहाँ पर पहले टीचर आस्क्ड हु आ गया। अब ऐसे जुमले जो होते हैं ना बच्चे, डायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो जुमले के शुरू में नहीं आता। वो जुमले के या तो जहाँ पर उसका सिंपल और सादा जुमले में जगह होती है ना, वहाँ पर इस्तेमाल होगा, शुरू में नहीं आएगा। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे हु आ गया। अब इस जो आता है ये जुमले के शुरू में है, ये सवालिया बनाने के लिए शुरू में है, लेकिन इनडायरेक्ट में सवालिया जो हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में नहीं आएगा, इसलिए हम अभी इसको नहीं इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें आ जाएगा हु द नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगा वास। अब यहाँ पर आ जाएगा हु इज़ नेक्स्ट ऑन द लिस्ट वास। यहाँ पर आ जाएगा द टीचर, आज टीचर ने पूछा हु द नेक्स्ट ऑन द लिस्ट वाज, लिस्ट में अगला कौन था। तो बच्चे जो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो जुमले के सिंपल और सादा जुमले में जैसे इस्तेमाल होता है वैसे होगा, अंदाज सवालिया होगा। अब दूसरे जुमले में आपको क्लियर हो जाएगा। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तुम क्या तलाश कर रहे हो। अब यहाँ पर आ जाएगा ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म करेंगे, यहाँ पर व्हाट आएगा, यू को आई के साथ रिप्लेस करेंगे। तो ये इज़म आ रहा है तो पहला ऐसा सेकंड फॉर्म पास्ट है, तो ये पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, आई के साथ वाज आएगा, लुकिंग फॉर। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। अब यहाँ पर देख लें हेल्पिंग वर्ब जुमले के प्रोनाउन सब्जेक्टिव से पहले था, लेकिन यहाँ पर सिंपल और सादा आ गया, व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। आगे बढ़ेंगे द पपिल साइड। पपिल ने कहा वेयर हैव आई ईज्ड, यहाँ पर आ जाएगा द पपिल आस्क्ड, उसने पूछा वेयर। आई को ही के साथ रिप्लेस करेंगे, हैव हैड के साथ, क्योंकि पहला इसका सेकंड फॉर्म पास्ट है तो हैव की जगह पास्ट आ जाएगा, हैड आ जाएगा ईज्ड। आगे पढ़ेंगे शी साइड, उसने कहा वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। शी आस्क्ड वेयर, कहाँ वेयर ही रहेगा, यू को आई के साथ रिप्लेस करेंगे, लिव सेकंड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी लिव्ड। अब आपको पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में सादा जुमले में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। आई लिव, मैं रहता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म, आई लिव्ड, मैं रहता था, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म, तो ये डू हेल्पिंग वर्ब ख़त्म हो जाएगा। तो शी आस्क्ड वेयर आई लिव्ड, उसने मुझसे पूछा मैं कहाँ रहता था। द मैनेजर सेड, मैनेजर ने कहा हाउ डू यू प्रपोज टू सोल्व द प्रॉब्लम। द मैनेजर आस्क्ड हाउ, यू को आई के साथ रिप्लेस करेंगे, फर्स्ट फॉर्म है, ये डू फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट का जुमला है तो सेकंड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा प्रपोज्ड टू सोल्व द प्रॉब्लम। अब ये डू हेल्पिंग वर्ब क्यों ख़त्म हो गया, क्योंकि जो सिंपल और सादा प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट होते हैं तो उनके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। आई प्रपोज फर्स्ट फॉर्म, आई प्रपोज सेकंड फॉर्म सादा बन जाएगा। द मैनेजर आस्क्ड हाउ आई प्रपोज टू सोल्व द प्रॉब्लम। शी सेड, उसने कहा हुज इज दिस बुक, ये किताब किसकी है। शी आस्क्ड, उसने पूछा हुज दैट बुक वास, ये किताब किसकी थी। यहाँ पर आ जाएगा शी आस्क्ड हुज ही रहेगा, दिस को दैट के अंदर कन्वर्ट करेंगे, क्यों, पहला ऐसा प्रेजेंट है, प्रेजेंट के लिए दिस इस्तेमाल होता है, पास्ट के लिए दैट इस्तेमाल होता है। तो पहला ऐसा सेकंड फॉर्म पास्ट है, दिस दैट के अंदर कन्वर्ट हो गया, बुक रहेगा, इज़ वास के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पहले ऐसा पास्ट है तो पास्ट में चला जाएगा। तो शी आस्क्ड हुज दैट बुक वास। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, वेयर ही रहेगा, यू को आई के साथ रिप्लेस करेंगे, इसे हमारा बदल जाएगा वास के साथ, गोइंग। तो ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, उसने मुझसे पूछा मैं कहाँ जा रहा था। अब ये देख लें कि वेयर डब्ल्यू फैमिली है तो बिल्कुल सिंपल और सादा, आई वाज गोइंग।
यहाँ पर आ जाएगा द टीचर से, टीचर ने कहा कि हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक, इस किताब का लिखारी कौन है। द टीचर आस्क्ड, हु ही रहेगा, द ऑथर ऑफ दिस बुक, ऑफ दैट बुक, दिस प्रेजेंट के लिए, दैट पास के लिए, बुक हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो जुमले के आखिर में आएगा। द टीचर आस्क्ड हु द ऑथर ऑफ दैट बुक वाज। ही सेड, उसने कहा, हाउ मैनी चैप्टर्स हैव यू ऑलरेडी डन, कितने चैप्टर तुम पहले ही कर चुके हो। ही आस्क्ड, उसने मुझसे पूछा, हाउ मैनी चैप्टर, यू को आई के साथ रिप्लेस करेंगे, आई आ जाएगा, हैव को हैड के साथ करेंगे क्योंकि पहला इसका सेकंड फॉर्म पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में आएगा, हैड डन ऑलरेडी। इसके बाद आ जाएगा द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, हाउ विल यू सोल्व द सम, तुम ये सवाल कैसे हल करोगे। द टीचर आस्क्ड मी हाउ, यू को आई के साथ रिप्लेस करेंगे, विल की सेकंड फॉर्म वुड लगाएंगे क्योंकि पहला ऐसा सेकंड फॉर्म में है, पास्ट है तो इसलिए विल को फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सोल्व द सम, द टीचर आस्क्ड मी हाउ आई वुड सोल्व द सम। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, विच इज़ योर बुक, तुम्हारी किताब कौन सी है। ही आस्क्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा का करेंगे, विच ही रहेगा, यू यूअर, सेकंड प्रोनाउन यूअर है तो आई का सेकंड प्रोनाउन माई आ जाएगा, बुक इज़ हेल्पिंग वर्ब पास के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वाज आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा ही आस्क्ड मी विच माई बुक वाज, पहले से सेकंड फॉर्म पास्ट है तो फिर हेल्पिंग वर्ब इज़ की जगह वाज आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा द मदर सेड, माँ ने कहा, वेयर इज़ योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कहाँ है। द मदर आस्क्ड, माँ ने मुझसे पूछा, वेयर, यू का सेकंड प्रोनाउन यूअर है, आई का सेकंड प्रोनाउन माई है तो यूअर को माई के साथ रिप्लेस करेंगे, फ्रेंड रहेगा, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, वाज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा द मदर आस्क्ड वेयर माई फ्रेंड वाज, मेरी माँ ने मुझसे पूछा तुम्हारा दोस्त कहाँ था। तो बच्चों ऐसे जुमले जो कि डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट होते हैं तो इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए कोई इनके दैट वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ हम कोमा इन्वर्टेड कोमा ख़त्म करके सिंपल और सादा अंदाज के अंदर बयान करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम सिंपल हेल्पिंग वर्ब वाले जुमले बनाना सीखेंगे।